हेलो नमस्कार दोस्तों, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर नंबर 6 का। और इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चरल वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा इसमें रहता है, जियोटेक का पार्ट छोड़ के इसमें रहता है। तो आज हम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ओनली। अगर इंटरेस्ट आपको आएगा तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपके कमेंट और व्यूज़ पे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन अ हाउस वाटर कनेक्शन। देखिए भाई साहब, हाउस वाटर कनेक्शन करना है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अब देखिए इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, वाटर मीटर तो सबको पता होगा कि वाटर मीटर क्या होता है, लेकिन ये क्या है, गोट स्नेक, ये क्या है, फ्यूरल, ये क्या है, स्टॉप कॉक्स, सर्विस पाइप। ये सब देखिए जो टर्मिनोलॉजी, सर्विस पाइप तो फिर भी समझ में आता है कि चलो कोई सर्विस पाइप है जिससे पानी जाएगा। अब ये सब इतना है, ये देखिए मेरे को क्या हो रहा है कि परेशानी हो रहा है। लेकिन एक चीज मेरे को ऑलरेडी पता है कि जो वाटर मीटर लगता है ना भाई साहब, वो सबसे लास्ट में लगाते हैं। वो सबसे लास्ट में लगाएंगे ताकि पहले अगर लगा देंगे तो चोरी होगा या कुछ होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, क्या है, सी नंबर, वाटर मीटर। तो इस आप रीजनिंग से इस तरीके का तर्क लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो। डेफिनेटली मुझे नहीं पता था। The mass curve method for determination of storage capacity of reservoir use. Storage capacity, determination of storage capacity आपको, तो census data and cash flow data नहीं, cash flow data and the water flow data नहीं, वाटर इनफ्लो डेटा एंड वाटर डिमांड डेटा अगर आपको पता होगा कितना पानी आ रहा है कितना जा रहा है, तो आप स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर का मास कर्व आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दैट। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग इंपेरिकल फॉर्मूला नेम फॉर कंप्यूटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। वेंटी चाव फॉर्मूला, ये तो मेरे को पता नहीं था किस लिए दिए थे, लेकिन नायब जंग बहादुर फॉर्मूला, यस ये दिए थे कैलकुलेशन के लिए, पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए, यस। डिकेन भी दिया है एंड रैविस भी फॉर्मूला दिया है, तो वेंटी चाव ही होगा इसका। तो यहाँ पे इलिमिनेटिंग का कॉन्सेप्ट लगा के आप कर सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या है, रॉन्ग इंपेरिकल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द पीक डिस्चार्ज ड्रेनेज। चौथा क्या है भाई साहब, which of the following hydraulic formula is not used for determining the flow velocity in sewer and drains। हॉर्न्स फार्मूला, यस ये तो नहीं करते हैं, यही पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये किस में, ये फिल्ट्रेशन में यूज होता है हॉर्न्स फार्मूला। कटर फार्मूला यस ये यूज करते हैं, हमें तो पहले से मतलब था। ये देखिए इस नाम को ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पहले ही जो है ये किस में, फिल्ट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। तो ये इनफिल्ट्रेशन में तो ऑन फॉर्मूला ही होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दैट। द ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल और स्लैग फॉर रिलेटिवली लार्ज साइज, यस करेक्ट है। एज सीवेज passes through the filter media of the trickling filter and organic film is formed around the particle of filter media, yes ऑर्गेनिक फिल्म फॉर्म होता है। ये तो कॉमन सी बात है, कोई गंदा चीज़ आप पास करेंगे किसी ट्रिकलिंग फिल्टर से तो वो जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे और एक वहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगा। आप नॉर्मल भी ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट फॉर प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल, इसमें जो ऑप्शन दिया होगा ना, तो प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है क्या, वो भी ध्यान रखना होगा और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होगा। तो इन अ टू चैम्बर सेप्टिक टैंक द फर्स्ट चैम्बर इज ग्रीड चैम्बर एंड द सेकेंड चैम्बर इज एनारोबिक चैम्बर, यस इज इट। ये प्रैक्टिकल भी लग रहा है, टेक्निकल भी लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, मे बी इससे भी कोई टेक्निकल और प्रैक्टिकल आ जाए। इन अ टू स्टोरी सेप्टिक टैंक, टू स्टोरी सेप्टिक टैंक का बात बोल रहा है, एक स्टोरी ये, एक स्टोरी ये। टॉप स्टोरी इज द ग्रिड चैम्बर वाइल द अदर एनोरोबिक चैम्बर। अच्छा टू स्टोरी में ये थोड़ा वेरी अनकम, मतलब डिजाइन में अनकंफर्टेबल होगा कि भाई ग्रिड चैम्बर पहले डिजाइन कर दिया फिर उसके बाद
एनोरेबिक, तो ये मेरे को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगा। मॉडर्न सेप्टिक टैंक प्रोसेस आर सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज सेप्टिक टैंक, ओके, ऑल आर रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि टू चैम्बर ऑफ द सेप्टिक टैंक, द फर्स्ट चैम्बर जनरली ये बनता भी है, जो ऐसे दो चैम्बर बना देते हैं और एक यहाँ से लिंक रहता है। तो टू चैम्बर, एक क्या होता है, एक में ग्रीड सेटल होता है और दूसरे में एनारोबिक एक्टिविटीज होता है और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। एज ए सेप्टिक टैंक बना होता है आपका, यहाँ से ऊपर ढक्कन लगा होता है सेप्टिक टैंक के ऊपर, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, ये तो क्या होता है भाई, ये तो आपका राइट एंगल होता है, इस तरीके का होता है। और इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, ऐसे राइट एंगल होता है, ठीक है। और इसका आपका मिनिमम बेस विड्थ रिक्वायर्ड फॉर नो टेंशन क्राइटेरिया के लिए क्या होता है, बी नो टेंशन क्राइटेरिया, एच डिवाइड बाई रूट अंडर जी माइनस सी। जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, और फिर कंक्रीट मतलब कि जो मटेरियल यूज हुआ है डैम में, और यहाँ पे जो सी होता है अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, ये नो टेंशन के लिए है, नो टेंशन। और एक आपका विड्थ होगा एच बाई म्यू जी माइनस सी, यहाँ पे अंडर रूट कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, मिनिमम बेस विड्थ फॉर नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया, स्लाइडिंग। अच्छा, आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये कि यहाँ पे ये म्यू आ रहा है ना भाई साहब, तो म्यू यहाँ पे जो है, म्यू से आप याद रखिएगा कि नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए यहाँ म्यू आएगा, और नो टेंशन के लिए आपका आ जाएगा एच बाय रूट अंडर जी माइनस सी। तो ये रिमेंबर आपको रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर, व्हाट इज कलवर्ट। कलवर्ट क्या होता है, आप मान लीजिए रोड है आपका पास, ये रोड के इधर भी पानी है, इधर से पानी और इधर खाला जमीन है, तो इस रोड को पार करके एक पानी नाला डाल के लाते हैं ना भाई, दो दो नाला भी कहीं कहीं डाला होता है, कहीं कहीं पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के एक बॉक्स से पानी जा रहा है, ठीक है। तो उसको कलवर्ट बोलते हैं। तो उसका जो मैक्सिमम स्पैन रख सकते हैं 6 मीटर मैक्सिमम, तो अप टू यहाँ पे लिखा ना 6 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दैट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी कैलकुलेट आपको करवा लेगा कि मिनिमम विड्थ बताइए, नो टेंशन और स्लाइड से, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसा मेरे को लगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही फॉर्मूला सब पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट जहाँ लगेगा मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7, 8 भी हो गया, 9 देखिए। ए वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यस, ए वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता है और इसके पीछे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। एक यहाँ पे शटर भी लगा देते हैं, छोटा सा शटर। बट वियर की वजह से क्या होता है ना, ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, और मतलब इस स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, शटर से बहुत कम इकट्ठा पानी करते हैं, तो वही इसमें वियर का मतलब ये होता है। ए वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय द रेज्ड क्रेस्ट। अच्छा, यहाँ तक जो पानी इकट्ठा होगा ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये क्रेस्ट लेवल है, ठीक है। तो रेज क्रेस्ट, तो इस यहाँ तक जो पानी इकट्ठा होता है, ये क्रेस्ट इसको बोलेंगे, रेज क्रेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ए स्मॉलर पार्ट और द नेल पार्ट बाय द शटर, और ये शटर या आप इसको गेट बोल सकते हैं, तो उससे स्मॉलर पार्ट होता है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, इस शटर को हम ऊपर उठा देते हैं, तो यहाँ से पानी बाहर चला जाता है, यहाँ से ऐसे बाहर पानी चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सही लग रहा है मेरे को, पी ऑप्शन। ए वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय द कंस्ट्रक्टिंग द विड्थ ऑफ ए चैनल ओनली, ओके। ए बैरज इज, अच्छा चैनल ओनली नहीं, चैनल से थोड़ा बाहर भी बनाएंगे ना भाई साहब, ताकि उसका, अब चैनल में बनाएंगे तो इरोड होके फिर दिक्कत हो सकती है, तो बाहर तक बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा, ये प्रैक्टिकल और टेक्निकल नहीं लग रहा है, सही है। ए बैरज इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय क्रिएटिंग अ चॉकिंग कंडीशन, नहीं, चॉकिंग कंडीशन रॉन्ग। ए बैरज इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर
where majority or the entire ponding is achieved by shutter and the smaller part or the nell part by the raised crest. Yes, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बैराज बनूँ आपको कंपेयर कर दूं, तो बैराज क्या होता है ना, इतना छोटा सा आपका बना रहेगा, ये जो छोटा सा पार्ट है ये बना रहेगा आपका, इस पे बना रहेगा, ठीक है, ये छोटा सा, और इसमें जो गेट लगेगा वो गेट बड़ा होगा। अब ये जैसे ही पानी अपने को ले जाना होता है, ये क्रेस्ट हो गया, तो क्रेस्ट का पार्ट बहुत छोटा होता है, तो स्मॉल पार्ट क्रेस्ट की वजह से इकट्ठा होता है, बाकी गेट की वजह से, तो गेट ऊपर करते जाएंगे। तो ये जनरली इंटरव्यूअर का भी क्वेश्चन रहता है कि भाई ये बताओ कि वियर और बैराज में क्वेश्चन क्या डिफरेंस क्या रहता है, तो डिफरेंस बहुत सारा होता है। सिमिलरिटी क्या होता है कि दोनों पानी इकट्ठा करता है बैक वाटर में, बैक वाटर मतलब बैक वाटर में दोनों पानी इकट्ठा करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई जो वियर होता है, वियर में जो पानी इकट्ठा होता है वो क्रेस्ट की वजह से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। बैराज के केस में गेट से ज़्यादा पानी इकट्ठा करते हैं कंपेयर टू द क्रेस्ट। और जब फ्लड आ जाता है तो फ्लड के समय में क्या करते हैं कि गेट को उठा देते हैं, गेट को जब उठा देंगे तो मिनिमम एफ्लक्स से आपका पानी पार हो जाएगा। मिनिमम एफ्लक्स का मतलब हाइट ऑफ बैक वाटर। देखिए आपका नॉर्मल वाटर लेवल कितना है, नॉर्मल वाटर लेवल मान लीजिए नदी में इतना है, ठीक है, तो आपका जो आप यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना दिए तो लेवल आपका मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, लेवल यहाँ तक है, थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ गया ना भाई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, तो इसी को एफ्लक्स बोलते हैं, राइज इन वाटर लेवल, इसको एफ्लक्स। जब आप इस गेट को उठा देंगे तो गेट को उठाने से क्या होगा, इस वियर जो ये नीचे वाला पार्ट है इसके वजह से थोड़ा सा ही पानी ऊपर रहेगा, तो मिनिमम एफ्लक्स से आपका पानी पार हो जाएगा। मिनिमम एफ्लक्स कहने का मतलब कि जो बैक वाटर का जो हाइट रहेगा पीछे में, बैक वाटर पीछे में जो रहेगा वो कम रहेगा, वो कम से कम रहेगा जब आप गेट उठा देंगे फ्लड सीजन में, और आपका वाटर पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद नहीं कराऊंगा। सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड टेस्ट डॉट डॉट वाइल द सिल्ट इजेक्टर। अच्छा देखिए यहाँ पे इंक्लूडर का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, लोग भूल जाते हैं। इंक्लूडर का मतलब किसी चीज को इंक्लूड करो, किसी चीज को इंक्लूड करो। एक्सक्लूडर का मतलब इंक्लूड करके और उसको भाई इंक्लूड करो। एक्सक्लूडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर करो। भाई मान लीजिए आपको एक टोकरी में मान लीजिए मैंगो रखना है, तो सड़े वाले मैंगो को क्या करो, एक्सक्लूड करके फिर टोकरी को आगे जाने दो, या टोकरी को दुकान पे रखो या कहीं भी रखो। तो सिमिलरली आपको पानी जब भेजना है किसी कैनाल में, तो आप क्या करो, जो भी उसमें सिल्ट वगैरह है उसको एक्सक्लूड करो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, देन आप भेजो कहाँ, उसको कैनाल में। तो आप क्या होगा, सिल्ट जो एक्सक्लूडर होता है वो रिवर में लगा होता है, रिवर बेड में। किसको, अब ये मान लीजिए रिवर है, ठीक है, यहाँ रिवर है और यहाँ से यहाँ कैनाल आपको नदी लाना है, तो रिवर यहाँ से यहाँ क्या लगेगा, एक हेड रेगुलेटर लगेगा कि कितना पानी जाना है, गेट जितना उठाएंगे उतना पानी इधर आएगा। तो हेड रेगुलेटर के पहले आपका सिल्ट एक्सक्लूडर रहता है कि भाई सिल्ट को निकालो तब नहर में जाने दो, नहीं तो नहर को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिल्ट जमा हो जाएगा नहर में तो दिक्कत। और थोड़ा बहुत जो पार्ट जाता है तो उसके लिए हम लोग सिल्ट इजेक्टर लगा देते हैं नहर में। तो याद रखिएगा सिल्ट एक्सक्लूडर का बहुत बड़ा काम। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, सिल्ट एक्सक्लूडर ज़्यादा से ज़्यादा सिल्ट को निकालता है। दूसरा ट्रिक आप भूल जाएंगे तो इसको, तो यहाँ पे देखिए इसका स्पेलिंग देखिए कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 ही है, और यहाँ पे क्या है, कितना नंबर लेटर है, 9 लेटर। तो जो जितना बड़ा है उतना बड़ा काम करेगा। तो एक्सक्लूडर का आप इस ट्रिक से भी याद रख देंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो दो यहाँ पे ट्रिक में बता दिया, मैं तो भाई इंक्लूडर और एक्सक्लूडर से याद रखा हूँ, आपको जैसे याद रखना होगा रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का डिस्कशन। आपको अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको व्यू दे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।